चुनाव लड़ूंगा। आखिरी 20 तारीख के दिन मैं नॉमिनेशन दूंगा। अख्तुल ईमान साहब, ये टोपी आपको कयामत के दिन, हश्र के मैदान के दिन में नहीं बचाएगा। ये नमाज आपको नहीं बचाएगी। कब करेंगे साहब आप ऐलान? 21 तारीख के बाद या 14 नवंबर के बाद? और ये आप सोचते हो कि राशिद अनवर डरकर मैदान छोड़ देगा? अरे राशिद अनवर के हौसले बहुत बुलंद हैं, हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। तुम्हारे दलाली से हमारे इरादे कमजोर नहीं होंगे। अख्तुल ईमान साहब का कहना है कि हमने अररिया के टिकट का ऐलान ही नहीं किया है, लोग इससे पहले ही वावेला मचा रहे हैं। आपने अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया है, किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया है, नॉमिनेशन भी नहीं किया। क्या उम्मीद है आपको टिकट मिल सकती है? अब मुझे ये बताइए कि मैं उसी उम्मीद पर तो था अब तक और उन्हीं की बातों का विश्वास कर रहा था। मुझे दूसरे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, अख्तुल ईमान की ही बातों पर विश्वास हो रहा था। लेकिन आज से 4 दिन पहले ये जनाब अख्तुल ईमान साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, और इनके ये बाकर बिल्ले के जो चमचे लोग हैं, ये चमचे लोगों ने भी मेरा फोन रिसीव करना बंद कर दिया, मेरा मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। तभी मैं समझ गया था कि ये चमचे, उनके सरदार, ये सब मिलकर कुछ ना कुछ गुल खिला रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि आपने जो कल नॉमिनेशन दिया, तो क्यों दिया नॉमिनेशन कल आपने? पहले आप अगर सदर है तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि पहले हमारे इलाके तरफ के जो लोग हैं, अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, पहले उनकी नॉमिनेशन कराएं, फिर हम अपनी नॉमिनेशन कराएं। लेकिन आपने तो अपना नॉमिनेशन कर दिया और आप कहते हैं कि हमने ऐलान ही नहीं किया। तो ऐलान वैलान कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तहखाने से सारे लोगों को टिकट दे दिए हैं। टिकट नहीं दिए तो आज जो कि विधानसभा से मुर्शिद साहब का नामांकन कैसे हो गया? मुर्शिद साहब ने ये कल परसों से ही नामांकन की तैयारी कर रहे थे, परसों से ही सोशल मीडिया पर चल रहा था, उनकी तैयारियां चल रही थी। और आप ये कह रहे हैं कि हमने अररिया फाइनल नहीं किया, हम 17 के बाद करेंगे, 17 के बाद करेंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये इंजीनियर मंजूर है। ये साहब पैसे वाले हैं, कांग्रेस के कतार में खड़े थे। कांग्रेस ने जब इनको टिकट नहीं दिया तो 3 दिन पहले आपने टिकट इनको बेच दिया अमोर वाले घर से। क्यों साहब? ये भी गलत है। आप जो कल आपने बयान दिया, अरे एक नेक काम करके आप निकले थे, नॉमिनेशन फाइल करके निकले थे। आपको कम से कम उस वक्त भी तो सच बोलना था, लेकिन आपने वहां पे भी झूठ बोला। ये 3 दिन पहले का फोटो है, ये आज का फोटो नहीं है। आपने सबको बुला बुला कर जो जितना माल दिया उतना आपने उसके साथ वैसा कमाल किया। आप ये टिकट खरीदने वाला भी टोपी पहनकर है, टिकट बेचने वाला भी टोपी पहनकर अल्लाह रसूल की बात करता है। अख्तुल ईमान साहब, ये टोपी आपको कयामत के दिन, हश्र के मैदान के दिन में नहीं बचाएगा। ये नमाज आपको नहीं बचाएगी। एक मजलूम की आह और बद्दुआ आपको खा जाएगी। आप ही ने तो, आप ही कहते हैं ना स्टेजों पर, मदरसों के स्टेजों पर, जलसों के स्टेजों पर, कि एक मोमिन का, एक इंसान का, एक मुसलमान का दिल दुखाना गोया के खाने काबा को ढाने के बराबर है। आज राशिद अनवर का दिल तो आप दुखा ही रहे हैं। राशिद अनवर तो खून की आंसू रो रहा है, लेकिन राशिद अनवर के साथ साथ अररिया की अवाम रो रही है और हमारी मां बहनें रो रही हैं। उनके आंसुओं का आह लगेगा आपको। आपने हजारों लाखों लोगों के दिल को तोड़ने का काम किया है, उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है, उनके हौसलों को पस्त करने का काम किया है। अरे आपने एक नहीं बल्कि हजारों खाने का ढाने के बराबर आपने काम किया है। आपको इसका सजा यकीनन मिलेगा। आप अल्लाह रसूल की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह से आपको जरा सी डर नहीं है। आप हमेशा झूठ बोलते हैं। 2020 में भी आपने वही काम किया था, 2025 में भी आपने वही काम किया। कौन होता है इंजीनियर मंजूर साहब टिकट लेने वाला? क्या वो एमआईएम का वर्कर था? क्या वो एमआईएम का जिम्मेदार था? क्या वो एमआईएम का झंडा कभी उठाया था? कौन था वो? क्या वो सियासी, उसकी कोई पहचान है? क्या उन्होंने कभी किसी की मदद की? उसके गांव के लोग उसको जानते हैं? अरे वो परदेसी पटना में रहते हैं। अभी जो मौजूदा एमएलए हैं अब्दुल रहमान साहब, जिनको फिर से टिकट मिला है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके चचा के दामाद हैं, अब्दुल रहमान साहब के बहनोई हैं। आपने सांठ गांठ कर लिया कि अगर राशिद अनवर एमआईएम से चुनाव लड़ता है, सर्वे कहती है कि एमआईएम अररिया से जीत रही है,
इसलिए आपने इंजीनियर मंजूर को टिकट दे दिया कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा और अबीदुर रहमान फिर से जीत जाएंगे। आपने सौदा किया है और इस सौदा 2 करोड़ में हुआ है। बाकी मैं तो नहीं देखा अपनी आंखों से, ये बता रहा है ये चीज कि जो एक परदेसी जो 3 दिन से पहले से कांग्रेस के कतार में खड़ा था और आज वह 3 दिन के बाद अचानक से आकर सिंबल लेकर अपने घर में चला जाता है और आप कहते हैं, उसे हिदायत देते हैं कि किसी को फोटो मत दिखाइएगा, किसी को बताइएगा नहीं, चुपचाप नॉमिनेशन फॉर्म रेडी कर लीजिएगा और आखिर दिन में जाके पर्चा दाखिल कर दीजिएगा। जब सिंबल आएगा तब प्रचार प्रसार करिएगा। और आपने हमें गुमराह करने का काम किया। आप हमें नहीं बल्कि उन तमाम तर लोगों को गुमराह करने का काम किए जिनको आगे कल कह रहे थे कि हमने अभी तो ऐलान ही नहीं किया, हमने तो अभी ऐलान ही नहीं किया। कब करेंगे ऐलान साहब? 14 नवंबर के बाद। अरे हम तो अभी तक पार्टी में बने हुए हैं, हमने तो रिजाइन नहीं दिया, हमने तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालफत नहीं की। हम आपके हरकतों के, आपके वसूलों की मुखालफत कर रहे हैं। जो इंसान 11 सालों से लगातार आपके लिए मेहनत किया, आपके लिए काम किया, आपकी पार्टी के झंडे को जलाया। अरे हम उस वक्त झंडा लेकर निकले थे 11 साल पहले, जिस वक्त लोग कुर्सी नहीं बल्कि डंडे से भगाने का काम करते थे, बैठने को कुर्सी नहीं देते थे, मुंह पर गालियां देते थे और लोग कहते थे कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी के दलाल हो। उस वक्त से लेकर आज तक हमने अपने खून और पसीने से, अपने मेहनत की कमाई से आपके पार्टी को सींचा है और वफादारी का सबूत पेश किया। हम आपके हर चुनाव में अपने तन मन और धन के साथ 20-20 दिन, 25-25 दिन आप जिस क्षेत्र में मुझे भेज देते थे उस क्षेत्र में जाकर मैं अख्तुल ईमान बनकर काम करता था। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर आप मुझे भेजते थे, मैं जाता था। आपको हम सब की आ और बद्दुआ लगेगी। आपने टिकट बेचने का काम किया है, टिकट आपने बेचा है। ये टिकट खरीदने वाला भी टोपी पहनकर है और आप भी टोपी पहनकर लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं। अरे अल्लाह से डरिए। कल हश्र के मैदान में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाइएगा, क्या कहिएगा? कितने अल्लाह रसूल के नाम पर आप लोग दलाली करिएगा, आप कितना बेईमानी करिएगा। लोग मुझे आपके खिलाफ कहते थे तो मैं उनसे लड़ जाता था कि नहीं, वो शख्स वैसा नहीं है। लेकिन मैं आपकी हरकतों को तो पहले से भी जानता था, लेकिन मैं आपके लिए लड़ता था कि मेरे सदर को कोई मेरे मुंह के सामने खराब ना कह सके। लेकिन आज मुझ तक बात होती तो मैं शायद नहीं बोलता। मैं अब तक बहुत ज्यादा नहीं बोला था, अब ना ही बोलूंगा। लेकिन मेरे लोग, उनके आंसुओं का हिसाब आपको देना होगा। आपने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उसके भरोसों को तोड़ा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी आड़ बद्दुआ आपको भी लगेगी और उस बड़लमपुरिया जिसको जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने छोटे भाई को कहकर पुकारते हैं, उस दलाल को भी लगेगी। पार्टी, कौमी पार्टी मानकर लोग ओवैसी साहब पर भरोसा किए, ओवैसी साहब की पार्टी पर भरोसा किए, लेकिन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी का बागडोर इन दलालों के हाथ में दे दिया है और ये दलाल बिहार में बैठकर टिकटों को बेचने और खरीदने का काम करते हैं। सारे लोग जो चले गए पार्टियों से, 4 विधायक, क्या आप उनको फ्री में टिकट दिए थे? आप उनको गद्दार कहते हैं जाकर स्टेजों में। वो सब पार्टी के वर्कर थे, पैरासूट थे, चांद रात को जाकर आपके पास गए और आपने उनको टिकट दे दिया मुंह मांगा रकम में, और वो भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप यकीन मानिए, ये लोग अगर जीत भी जाएंगे, ऐसे लोग, ये लोग भी कल को भागेंगे और फिर जाके आप रोना रोएंगे तो आपका रोना देखकर लोग आपकी हिमायत नहीं करेगा बल्कि आपका स्वागत दूसरे तरीके से करेगा। टिकट कटी थी, मेरी मेहनत जाया गई थी, आपने मेरे टिकट को बेच दिया दूसरे के हाथों में, इसलिए मैं रंजीदा था, मैं सदमे में था। ये विनिंग सीट थी, सीट जीत रहे थे हम लोग। अररिया के लोगों का साथ हम पर था, मेरा साथ था, उनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई थी। लेकिन आपने देखा कि राशिद अनवर बोलने वाला है, निडर है, लोगों के लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहने वाला है। ये एमएलए अगर बन जाएगा, बोलेगा सदन में और हमारी रसूख घट जाएगी। अख्तुल ईमान साहब कितने मुफाद परस्त बनेंगे आप? कितनों को रोकेंगे? कितनों को रोकेंगे आप रोक नहीं पाएंगे। जब खुदा जिसको चाहेगा वही उसको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। खुदा जब चाहेगा उसको जमीन में भी गाड़ सकता है। मैं अपने टिकट के कटने से एमएलए बनते बनते मैं रह गया, लेकिन मैं आज अपने अवाम के साथ, मैं अवाम से भी कहना चाहता हूं, मेरे चाहने वाले अवाम से, आप रोए नहीं। आपने को जितना रोना था आपने रो लिया। आपके एक एक आंसुओं का बदला
ये अख्तरुल ईमान और आदिल हसन को देना होगा, और इनके जितने भी बाकर बिल्ले के जो भी चमचे हैं, इन तमाम तर चमचों को देना होगा। मैं ये कहता हूं अररिया अपने लोगों से आप हिम्मत और हौसले को मजबूत करिए। राशिद अनवर अब आज अपने दिल को तसल्ली दे चुका है, अपने हिम्मत और हौसले को मजबूत करके ये अज़म करता है कि मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, लोग मुझे वोट दे या ना दे, मैं जिस तरीके से अवाम की खिदमत कर रहा था उसी तरीके से मेरी जिंदगी जब तक कायम रहेगी मैं अवाम के लिए खड़ा रहूंगा, उनकी खिदमत अपने सलाहियत के हिसाब से मैं करता रहूंगा। और ये आप सोचते हो कि राशिद अनवर डरकर मैदान छोड़ देगा? अरे राशिद अनवर के हौसले बहुत बुलंद हैं, हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं, तुम्हारे दलाली से हमारे इरादे कमजोर नहीं होंगे। राशिद अनवर के साथ अवाम खड़ी है, उनके आंसू खड़े हैं, उनके इरादे खड़े हैं। आज देखिए आप, कल हमारे लोग आए, तकरीबन मैं मानता हूं 600-700 लोग आए। ये लोग जो आए थे सबकी आंखें लाल थी, सबकी आंखें सुर्ख थी, सब रो रहे थे, मैं भी उधर रो रहा था, हमारे लोग भी रो रहे थे। ये लोगों ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, हम लोग आपको चुनाव लड़ाएंगे। अरे वोट देने के लिए अख्तरुल ईमान आएगा, वोट देने के लिए आदिल आएगा, पार्टी को वोट कौन देगा? यहाँ की जनता देगी, यहाँ की जनता राशिद अनवर को वोट देगी, पार्टी को वोट नहीं देगी। इसीलिए मेरे हौसले को और मजबूती मिली। इंशाअल्लाह ताला मैं चुनाव लड़ूंगा, आखिरी 20 तारीख के दिन मैं नॉमिनेशन दूंगा। और आप तमाम अररिया के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने और हिम्मत और हौसले को पस्त मत करिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं मैदान में रहूंगा और जमकर मुकाबला करूंगा। अल्लाह ने चाहा, आपने चाहा तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और मैं जब कामयाब होऊंगा तो मैं इन तमाम तर लोगों के सीमांचल के नाम पर जो ठगी करने का काम करते हैं, सीमांचल को इंसाफ दिलाने के नाम पर जो लोगों का दिल को तोड़ते, सपनों को तोड़ते हैं, ठगने का काम करते हैं, इन तमाम तर दुकानों को बंद ताला लगवाने का मैं काम करूंगा। और अररिया के अवाम के हर वादे और इरादे पर मैं खड़ा उतरूंगा और मजबूती और बेबाकी के साथ मैं अररिया के एक एक अवाम के साथ खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप मेरे लिए दुआ करिए, आप मेरे लिए रोजा रखिए, आप मेरे लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सेहत को, हमारे तवानाई को बरकरार